प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा माथे पूग्या पेरिस। प्रधानमंत्री रो पेरिस माए जोरदार स्वागत। रक्षा और अंतरिक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रा ने मजबूत करवा माथे रेवेलो जोर। भारत रा नेतृत्व माए G20 सम्मेलन रे तेत आज गुरुग्राम माए अपराध और सुरक्षा माथे सम्मेलन रो आयोजन। सम्मेलन ने संबोधित करता थका गृह मंत्री अमित शाह कया डिजिटल दुनिया ने सब खातर सुरक्षित बनानो होवेलो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम वायुसेना रा विशेष विमान सु पुगेली जयपुर। राष्ट्रपति काल जयपुर माय विधानसभा रा सदस्य ने संबोधित करबारे साथे ही कई कार्यक्रम माय लेवेली भाग। राजस्थान विधानसभा रो 8वां सत्र काल सु हो रियो है शुरू। विधानसभा सत्र खातर पुलिस और प्रशासन री करेगी पुख्ता व्यवस्था। भाजपा छोटा सत्र आयोजित करबारा प्रदेश सरकार माथे लगायो आरोप। अरे प्रदेश रा पूर्वी और उत्तरी राजस्थान रा हिस्सा में आज सु बरसात रो एक और दौर शुरू। आबाली 18 जुलाई सु एक नयो सिस्टम सक्रिय होबा सु राजस्थान री अधिकांश ठोरा माथे बारिश होबारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबरा माए था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय फ्रांस यात्रा माथे पेरिस पूग गया है। प्रधानमंत्री री इन यात्रा रे दौरान दोनों देशा रे बीच रक्षा और अंतरिक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रा ने मजबूत करवा माथे जोर रेवेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल बेस्टिल डे परेड रा मुख्य अतिथि होवेला। भारत री तीनों सेना वाली एक टुकड़ी भी इन परेड माए हिस्सा लेवेली। अपना विदेश दौरा रा दूसरा चरण माए प्रधानमंत्री 15 जुलाई ने आबूधाबी पुगेला। इन बीच रक्षा अधिग्रहण परिषद री बैठक रो आयोजन करो गयो। इन माए फ्रांस सु 26 राफेल समुद्री विमान री आपूर्ति रा प्रस्ताव ने मंजूरी दी गई। इन रे साथ ही 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियां री खरीदने भी मंजूरी दी गई। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने यानी डीएसी ने नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि राफेल जो समुद्री वर्जन है उसके खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से, डीएसी की तरफ से रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस काउंसिल की। और इसके साथ ही 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी गई है। पनडुब्बी को मंजूरी दी गई है और परिषद ने अंतर सरकारी समझौते के आधार पर, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स के आधार पर फ्रांस की सरकार से भारतीय नौसेना के लिए, यहां के इंडियन नेवी के लिए ये जो सहायक उपकरण है वो हथियार, इससे जुड़े हुए सिम्युलेटर, कल पुर्जे, दस्तावेज और चालक दल के प्रशिक्षण और रसद समर्थन के साथ ही 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए भी आवश्यकता की स्वीकृति को यानी एओएन को स्वीकृति मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अन्य देशों द्वारा समान विमान की तुलनात्मक खरीद कीमत सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद कीमत और खरीद की अन्य शर्तों पर फ्रांसीसी सरकार के साथ बातचीत की जाएगी। तमाम मीडिया और तमाम जगहों पर कीमत को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी जबकि डीएसए ने इसकी मंजूरी दी है, तुलनात्मक आधार पर दोनों देशों की सरकारें ये तय करेंगी कि आखिर कीमत क्या होगी, किस प्रकार के साजो सामान होंगे, क्या एक व्यवहारिक पक्ष होगा, यानी कि निश्चित तौर से ये प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी कि आखिर कीमत क्या होगी। इसको लेकर जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे वो हवाई कहा जा सकता है, कम से कम उसमें तथ्यात्मक सच्चाई नहीं थी। इसके अलावा भारतीय डिजाइन किए गए उपकरणों के एकीकरण और विभिन्न प्रणालियों के लिए रखरखाव, मरम्मत और संचालन यानी एमआरओ हब की स्थापना को उचित बातचीत के बाद अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा। भारत रा नेतृत्व माए G20 सम्मेलन रे तेत आज गुरुग्राम माए साइबर अपराध और सुरक्षा माथे सम्मेलन रो आयोजन करियो जा रियो है। गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन माए कया के डिजिटल दुनिया ने सब खातर सुरक्षित बनानो होवेलो। 2 दिवसीय सम्मेलन माए 932 प्रतिभागी भाग ले रिया है। सभा में तेजी से जुड़ रही दुनिया में साइबर रेजिलेंस स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर मैं जोर देना चाहूंगा। आप सभी जानते होंगे
कि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता का घोषवाक्य वसुधैव कुटुंबकम है, अर्थात वन वर्ल्ड अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है, जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह वाक्य शायद आज की डिजिटल दुनिया के लिए सबसे अधिक रिलेवेंट है। टेक्नोलॉजी सभी कन्वेंशनल जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल तथा फाइनेंशियल सीमाओं को तोड़कर पार पहुंच चुकी है। आज हम सब एक बड़े ग्लोबल डिजिटल विलेज का हिस्सा है। हालांकि टेक्नोलॉजी मानव कम्युनिटी और देशों के और करीब लाने वाला एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स तथा स्वार्थी वैश्विक ताकतें भी हैं जो नागरिकों और सरकारों को आर्थिक तथा सामाजिक नुकसान पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यह सम्मेलन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के कोऑर्डिनेटेड एक्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के ह्यूमन एस्पेक्ट पर जोर दिया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के उपयोग में कंपैशन और सेंसिटिविटी सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इमोशंस ऑफ थिंग के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थानના દૌરા માથે આ રહી है। वे वायुसेना खास विमान सु शामने जयपुर पुगेली। राष्ट्रपति काल जयपुर में विधानसभा सदस्य ने संबोधित करेली। इन दिन शाम ने वे राष्ट्रमंडल संसदीय संग्रह तत्वावधान में राजस्थान विधानसभा कानीसू राख्या गया एक सेमिनार ने भी संबोधित करेली। राष्ट्रपति रो खाटू श्याम जी जाबा रो भी कार्यक्रम है। राजस्थान विधानसभा रो 8वां सत्र काल सु शुरू हो रही है। इन खातर सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा सत्र ने देखता थका पुलिस और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था री पुख्ता व्यवस्था करेगी है। वटे ही कंट्रोल रूम री स्थापना करेगी है। इन विधानसभा सत्र में सरकार कानी सु कई बिल पेश करया जाबा री तैयारियां करेगी है। वटे विपक्ष भी सरकार ने विभिन्न मुद्दा ने ले घेरबा री तैयारियां करी है। भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कानीसू विधानसभा रो बहुत छोटो सत्र बुलायो गयो है, जिण माए विधायक जन समस्या सु जुड़िया प्रश्न नी कर पावेला। राठौड़ प्रेस वार्ता माए कया के सदन माए जन समस्याओं ने उठावा खातर भाजपा पूरी तैयारी कर ली है। वणा कया के सरकार जल्दबाजी माए घोषणावा कर रही है। भाजपा रा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया के प्रदेश सरकार पेपर लीक और भ्रष्टाचार रा मामला में प्रदेश की छवि ने खराब कर्यो है। और सत्र को बुलाने के पीछे मकसद एक ही, आनन फानन में सोशल सिक्योरिटी से लेकर फार्मर डेट रिलीफ एक्ट से लेकर इस प्रकार के कानून पास करें जिससे जनता में भ्रम हो जाए कि सरकार बड़ी कल्याणकारी सरकार है। राजस्थान विधानसभा जो जनवरी में सत्र आहूत हुआ था वो लगातार अभी तक अनवरत जारी है। सत्रावासन हुआ नहीं। हम सत्रावासन होता, नया सत्र होता तो हमें 10 सवाल तारांकित और 20 सवाल तारांकित लगाने का अधिकार मिलता। सारे विधायक उस अधिकार से महरूम है। इस सत्र के अंदर हम रोज मुद्दों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, बहस के आधार पर सरकार की कलई खोलने की कोशिश करेंगे। सरकार बिना बजट के खोटी घोषणाओं पर घोषणाएं करती जा रही है, जिनको उस घोषणा को अमली जामा सिर्फ 2-3 महीने के लिए पहनाना होगा, उसके बाद इस सरकार को कोई सरोकार नहीं। सरकार वीडियो कंटेस्ट कर रही है। जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को अपने प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार को, अशोक गहलोत को किसने हक दिया है
कि वो गरीबों के पसीने के पैसे पर डाका मारकर और उसको अपने प्रचार के लिए बंदर बांट करें। करप्शन ये राजस्थान की सरकार के खिलाफ सबसे ज्वलंत और जीवंत मुद्दा है और देश के इतिहास में लोग बेशक सड़कों पर नहीं आए होंगे, लेकिन लोगों की आत्मा करप्शन को लेकर सड़कों पर है। सिक्कर जिला फतेहपुर माए एक बैंक माए 6 जुलाई ने हुई लाखों रुपया री लूटरा मामला माए पुलिस एक आरोपी ने गिरफ्तार कराया है। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा बताया कि आरोपी सु लूटिया हुआ 11 लाख रुपया बरामद कराया गया है। वना बताया कि आरोपी 6 जुलाई ने 24,89,000 रुपया लूटिया हा। पुलिस आरोपी सु लूटरा बाकी रुपया ने बरामद करवारो प्रयास कर रही है। जैसा कि आपको ध्यान है, 6 जुलाई को हरसावा बड़ा में जो फतेहपुर इलाके में है, यस बैंक की शाखा से करीब 25 लाख रुपए एक व्यक्ति के द्वारा लूट कर ले जाने की घटना हुई थी। उस घटना के पश्चात हमारी टीम ने, मैंने और इवन हमारे आईजी रेंज हैं उमेश चंद्र दत्ता सर ने भी मौके का निरीक्षण किया था। सभी टीमों को से बात करके और एक स्पेशल टीम इस घटना को खोलने के लिए लगाई थी। राजेश विद्यार्थी जो हमारे सीओ फतेहपुर हैं, उनके नेतृत्व में हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की और उस दौरान मेहनत के दौरान ये पता चला कि उसी दिन इसी व्यक्ति द्वारा फतेहपुर में इस तरह के दूसरे बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी इस तरह का प्रयास किया गया था। वहाँ से इसके कुछ फुटेज मिले, उसके आधार पर हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास करने के बाद और टेक्निकल सर्विलेंस और जो कैमरे थे उनके फुटेज देखने के बाद आज मुलजिम जो है मुकेश गढ़वाल है, ये आलसर बलारा थाने का रहने वाला है, उसको दादिया के पास से अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। चंद्रयान 3 रा प्रक्षेपण री आज 1:05 माते उल्टी गिनती शुरू होएगी। यो काल दोपहर 2:35 माते श्रीहरिकोटा रा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सु इनने लॉन्च कर्यो जावेलो। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा रा दक्षिणी ध्रुव माथे सॉफ्ट लैंडिंग करवाबा खातर इसरो वैज्ञानिका कानी सु विशेष तकनीकी उपाय कराया गया है। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती आज दोपहर शुरू हो जाएगी। 26 घंटे की उल्टी गिनती दोपहर 1:05 से शुरू होनी है। इसरो के वैज्ञानिक LVM-3 रॉकेट के कल दोपहर तक 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करने वाला है और इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग कराने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करना है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था उन पर फोकस किया गया है। ये मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला दुनिया का चौथा देश बनाएगा। स्वच्छता संरक्षण ने लेर आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानीसू स्वच्छता जन जागरूकता अभियान चलायो जा रही है। महापौर सौम्या गुजर अधिकारिया और समिति चेयरमैन रे साथे ग्रेटर क्षेत्र में आमजन ने जागरूक करता थका शहर ने स्वच्छ रखवारी अपील करी। महापौर गीला और सूखा कचरा ने अलग अलग कचरा पात्र में डालबारी अपील करी। माननीय प्रधानमंत्री जी का भावना है कि पूरा शहर है हमारे देश के, वो साफ सुथरे हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। और जब हमारे शहर सुंदर रहेंगे तो टूरिस्ट भी आएंगे, पर्यटन भी आएंगे देश विदेश से, तो शहरों की अर्थव्यवस्था भी आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होंगे। इसके तहत स्वच्छता सुरक्षित हम जन
जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि सूखे कचरा गीला कचरा अलग अलग रखिए, हरा नीला 2 डस्टबिन रखिए, कोई भी कचरा बाहर फैलाता है तो उसको रोकिए, उसको टोकिए और उसको समझाइए। अपना शहर अपनी जिम्मेदारी है और इसी के तहत आज हमारे नगर निगम के सभी चेयरमैनगण के साथ में, सभी ऑफिसर्स के साथ में हम पूरे शहर के अंदर निकले हैं सिटीजन्स को समझाने के लिए और अपने शहर के लिए अच्छा फीडबैक देने के लिए। जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब माए बामनवास सु विधायक इंदिरा मीणा अपना क्षेत्र माए लारला 4.5 वर्षा माए करया गया विकास कामा रो लेखो जोखो पेश करया। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम रे तेत इंदिरा मीणा अपना क्षेत्र रा विकास और उपलब्धियां रो ब्यूरो दियो। मैं 2018 में पहली बार विधायक बनी और 4.5 साल अब हो चुके हैं। 4.5 साल के अंतराल में मैंने जितनी कोशिश की मेरे विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास कराए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सभी तरीके के कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें मैंने विकास नहीं कराया। और मेरी जनता उस विकास को देखकर आज बहुत खुश है। और जयपुर माए लघु उद्योग भारती री प्रहलादपुरा माए नूवी इकाई रो गठन कर्यो गयो, जिन माए अक्षय हाडा ने अध्यक्ष और ललित आहूजा ने सचिव मनोनीत कर्यो गयो है। इन मौके लघु उद्योग भारती प्रहलादपुरा रा अध्यक्ष अक्षय हाडा बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो विजन मेक इन इंडिया है, उन्हीं ने आगे बढ़ाता थका लघु उद्योग भारती रो गठन कर्यो गयो है। वना कया के अधिक औद्योगिक इकाइया ने लघु उद्योग भारती सु जोड़ विकास री दिशा माए काम कर्यो जावेलो। लघु उद्योग भारती की प्रहलादपुरा की नई इकाई का गठन किया गया। इस इकाई के गठन में जो भी प्रहलादपुरा क्षेत्र में औद्योगिक इन्वेस्टमेंट हुआ है राजस्थान के अंदर, वो सभी पूंजीपति या निवेशकों ने इसमें भाग लिया। इसके अंदर मुख्य वजह जो रही प्रहलादपुरा में नई इकाई स्थापित करने की, क्योंकि प्रहलादपुरा एक जयपुर का ही नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे उत्तीर्ण ग्रीन प्रोडक्शन के लिए स्थापित किया गया औद्योगिक क्षेत्र है। जो भारत में पहले कभी ये सोने की चिड़िया माना जाता था, उसको जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो सोने का शेर बनाने की मेक इन इंडिया के ज़रिए बनाने का प्रयास किया है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी के लिए प्रयासरत होकर के लघु उद्योग भारती की ये प्रहलादपुरा की इकाई का गठन किया गया है। राजस्थान माए लारला लंबा टेम सु घरेलू वाणिज्य और औद्योगिक उपभोक्तावा सु फ्यूल सरचार्ज खातर बड़ी राशि प्रति माह वसूल करी जा रही है। लघु उद्योग भारती रा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल और लघु उद्योग भारती प्रहलादपुरा रा अध्यक्ष अक्षय हाडा बताया कि फ्यूल सरचार्ज रा विरोध माए 20 जुलाई ने प्रदेश भर माए जिलाधीशर और डिस्कॉम कार्यालय माते सांकेतिक धरनो दियो जावेलो। उद्योग व्यापार संगठन विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति रा नेतृत्व माए धरनो दे राज्य सरकार सु फ्यूल सरचार्ज वापस लेबारी मांग करी जावेली। उद्योग व्यापार संगठन व विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति के द्वारा आने वाले 20 जुलाई को दोपहर को 11 बजे से 1 बजे तक डिस्कॉम व जिलाधीश कार्यालय के बाहर हम 11 से 1 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने पिछले साल भर से कई बार फ्यूल सरचार्ज की दरें बढ़ा दी गई। राजस्थान में बिजली वैसे भी बहुत महंगी है और फिर इस प्रकार से इनके जो कारखाने हैं, जो शोरूम हैं, जो कॉमर्शियल यूज करने वाले उपभोक्ता है तथा अन्य विद्युत उपभोक्ता संघ जो है, उनके ऊपर बहुत लाखों रुपयों का बिल एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ सरकार बिजली फ्री करने की बातें करती है। तो इससे तो हमारा सबका फाइनेंशियल बजट ही खत्म हो रहा है। इसलिए हमने प्रदेश भर के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर जहाँ जहाँ डिस्कॉम का कार्यालय है वहाँ डिस्कॉम कार्यालय व जिलाधीश कार्यालय के ऊपर हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। राज्य सरकार द्वारा जो बिजली के बिलों के अंदर फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है, उसके लिए हम धरना प्रदर्शन 20 तारीख को करेंगे।
राज्य सरकार अपने बिजली के बिलों में एक तरफ तो लोगों को ये कहती है कि हम आपके पैसे कम कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्यूल सरचार्ज जैसी चीज़ लगा करके और बिजली के बिलों को बढ़ा रहे हैं। बिजली की जो कॉस्ट है वो इंडस्ट्री के लिए और सभी के लिए बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से फ्यूल सरचार्ज वापस लेना चाहिए। चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम PWD रा XEN ने 4 लाख रुपया री रिश्वत लेता थका रंगे हाथ गिरफ्तार करया है। आरोपी XEN राजेंद्र लखारा ठेकेदार सु सड़क रो बिल पास करबारी एवज माए या रिश्वत ले रिया हा। ठेकेदार पूर्व माए आरोपी ने 1.5 लाख रुपया दे चुक्या हा। परिवादी री शिकायत माथे ACB कार्रवाई करता थका आरोपी ने रिश्वत लेता गिरफ्तार कर लिया। में शिकायत की थी, उसके बाद में हमने इसमें परिवादी ने इस तरह की शिकायत दी थी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट का काम है उदयपुर में सड़क बनाने का, और उसमें 5-6 करोड़ के काम उसमें मिले थे, जिसमें से 2 करोड़ के कामों के भुगतान में से उसे 1 करोड़ का पेमेंट हो गया था, 1 करोड़ बाकी रहे हैं उसमें PWD के एक्शन है RP लखारा, वो उससे 4 लाख रुपए कमीशन के मांग रहे हैं उसमें। तो इस पर शिकायत का हमने सत्यापन कराने के बाद में आज हमने परिवादी को उसमें ये RP लखारा के पास में पैसे देते हुए उसको रेड हैंडेड उसको हमने पकड़ा है, इसको 4 लाख रुपए का, जिसमें परिवादी ने पैसे देने के बाद इसमें हमारे को जैसे इशारा किया हम पहुंचे, लेकिन इसके बाद इसने किवाड़ बंद करके पीछे से दरवाज़ा बंद कर भागने के इसमें रोड की तरफ कोशिश की, तो हमारी टीम थी जिन्होंने उसे पकड़ लिया मौके पर ही पैसों के सहित उसमें। गग्गर नदी रा जल अधिग्रहण क्षेत्र हिमाचल हरियाणा अरे पंजाब में बत्ती बारिश होबारे कारण राज्य री एकमात्र इन बरसाती नदी में जल स्तर बढ़वा लाग्यो है। इन सुअठेरा लोगा री चिंता बढ़वा लगी है। गग्गर नदी में बत्तो पानी आबासू बाढ़ खतरो हो सके हैं। इनने देखता थका जिला प्रशासन अलर्ट मोड माथे आ गयो है। अठे NDRF अरे SDRF री टीम 4 टीमा तैनात करेगी है। जिला कलेक्टर अरे पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन TB तलवाड़ अरे पीलीबंगा समेत निचला क्षेत्र में रह रिया लोगा ने सुरक्षित जगह माथे जाबारा निर्देश दिया है। उत्तर क्षेत्र मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरड़ा बताया कि गुलाचिक्का हेड माथे काले सिंजा ताई 82,400 क्यूसेक पानी हो जो बढ़ चुक्यो है। इनके अलावा खनौरी में 13,390, चांदपुर में 14,000 और ओट हेड माथे 76,000 क्यूस पानी चाल रियो है। और जो बाढ़ आने की संभावना है हमारे जिले में, उसको देखते हुए ये बैठक का आयोजन किया गया था। और आज सुबह से प्रशासन जो है वो फील्ड में है। कितना पानी आएगा, वो कहाँ से उसकी निकासी हम करेंगे, जो डाइवर्जन रहेगी पानी की, उसके ऊपर हमने विचार किया और पूरी फील्ड विजिट की। अगर किसी को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी हम तत्पर हैं और हम उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। मेडिकल टीम्स की भी हमने उनको गठित कर दिया है और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उसके अनुसार डॉक्टर्स की हमने अपॉइंटमेंट कर दी है। वो जो है जब पानी का बहाव क्षेत्र आए तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो। जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं जैसे फ़ोन वगैरह है, उसको पूरे अच्छे तरीके से चार्ज करके रखें ताकि अगर कोई पोल्स अगर गिरते हैं या बिजली अगर कटती है तो उस टाइम पे आप संपर्क कर सकें। और आखिर में कोई आपकी जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं या कुछ आपकी महंगी वस्तुएं हैं जो आपके घर पर हैं, उसको आप सुरक्षित रखें। बिसलपुर बांध माए इन बार प्री मानसून और अभी मानसूरी चौखी बिरखा सु केचमेंट एरिया सु पानी की आवक हो रही है। अधीक्षण अभियंता जगदीश प्रसाद बताया कि 313.45 मीटर पानी रो लेवल आ चुक्यो है, जिन में 60% पानी डैम में आ चुक्यो है। बिसलपुर में आज की तारीख में 313.45 मीटर का लेवल आ चुका। इसमें करीब 60% पानी आ चुका है। इसमें सिंचाई 81,700 हेक्टर में सिंचाई की जाती है और पेयजल के लिए इसमें 4 जिले टोंक, जयपुर, अजमेर
और इसके जो गांव हैं वो हैं। इसकी फुल भराव क्षमता 38 टीएमसी है, जिसमें करीब 24 टीएमसी पानी हमारे पास आ चुका है। और इस बार वर्षा अच्छी है और शुभ संकेत है, इंद्रदेव मेहरबान है, तो हमें आशा है कि फुल भर जाना चाहिए। प्रदेश रा पूर्वी और उत्तरी राजस्थान रा हिस्सा में आज सु बरसात रो एक और दौर शुरू हुयो। मौसम विभाग रे मुजब बीकानेर और जोधपुर संभाग री कई ठोरा माथे आज बरसात हो रही है। इनके साथ ही पूर्वी राजस्थान रा कोटा और भरतपुर संभाग में भी वर्षा की संभावना जताई गई है। विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आगामी 18 जुलाई सु एक नयो सिस्टम सक्रिय होबा सु राजस्थान री अधिकांश ठोरा माथे बारिश होबारी संभावना है। फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन सामान्य से उत्तर दिशा की ओर है। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों में साउथ वेस्टर्ली और पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है। आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में दोपहर बाद हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान के कोटा भरतपुर संभाग में कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3-4 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में अगले 4-5 दिन केवल छोटे-छोटे स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा दिनांक 18 जुलाई से एक नया सिस्टम बनने से एक नए बारिश का जो दौर है या एक स्पेल है वो शुरू होगा। उसके असर से राजस्थान के ज्यादातर भागों में हल्के से मध्यम बारिश और कहीं भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और खास खबरा एक बार फिर सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा माथे पूग्या पेरिस। प्रधानमंत्री रो पेरिस में जोरदार स्वागत। रक्षा और अंतरिक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रा ने मजबूत करवा माथे रवेलो जोर। भारत रा नेतृत्व में G20 सम्मेलन रे तेत आज गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा माते सम्मेलन रो आयोजन। सम्मेलन ने संबोधित करता थका गृह मंत्री अमित शाह कया डिजिटल दुनिया ने सब खातर सुरक्षा बनानो होवेलो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम वायुसेना रा विशेष विमान सु पुगेली जयपुर। राष्ट्रपति काल जयपुर में विधानसभा रा सदस्य ने संबोधित करवारे साथ ही कई कार्यक्रम में लेवेली भाग। राजस्थान विधानसभा रो 8वां सत्र काल सु हो रियो है शुरू। विधानसभा सत्र खातर पुलिस और प्रशासन री करेगी पुख्ता व्यवस्था। भाजपा छोटा सत्र आयोजित करवारा प्रदेश सरकार माथे लगायो आरोप। अरे प्रदेश रा पूर्वी और उत्तरी राजस्थान रा हिस्सा में आज सु बरसात रो एक और दौर शुरू। आबाली 18 जुलाई सु एक नयो सिस्टम सक्रिय होबा सु राजस्थान री अधिकांश ठोरा माथे बारिश होबारी संभावना। राजस्थानी समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।